नमस्कारम एवरीवन सिंस आपने मुझसे पेटीएम के बारे में पूछा था तो मैं पेटीएम का ये वीडियो बना रहा हूँ। करंटली पेटीएम जो है 1330 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ये ज़्यादा लंबा स्टॉक हिस्ट्री नहीं है इसकी। ये 2021 के अंदर आया था एंड आफ्टर दैट मार्केट ने क्या करा कि जैसे ही इसका आईपीओ आया प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट ने जो है प्राइस 2000 से लेके नीचे आके जो है एक बेस पे सेटल कर दिया। ठीक है है ना। तो लेट्स सी। फर्स्ट एक हाई ये है, ठीक है, और एक बॉटम ये है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से प्राइस एक्शन को अभी दिखा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया था कि फर्स्ट मैं आपको एक बार डिग्री शो कर दूं। ठीक है, तो मार्केट ने ऊपर से नीचे तक गिर के जो है यहाँ पे एक हमारा एक वन बना दिया, किसी भी टाइप का आप इसे वन कह सकते हो। मतलब एक ये सिंगुलर मूवमेंट इसने जो है यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, एंड उसके अपोजिट में जो है एक मूवमेंट आ रहा है, राइट। तो हमको सिर्फ इसे जज करना है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर जो है वापस यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन देगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ आंसर आप इसके अंदर देख रहे थे। ठीक है, तो अब मैं अपनी डिग्रीज फर्दर ऐड करता हूँ। तो जब मार्केट गिरा था प्रॉपर एक फॉर्म्स बनाई इसने स्विंग्स की। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ने क्या करा, एक इसको मैं थोड़ा वीकली में कर देता हूँ। ठीक है, तो वीकली के अंदर अगर हम इसको अंदर मेजर पार्ट्स में जोड़ तोड़ें तो मार्केट ने जो है एक इम्पोर्टेंट लो इस लेवल के आसपास इसने क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जो भी लास्ट इम्पोर्टेंट लो होता है मैं उसके आसपास से जो है फिबोनाची लेवल्स लेता हूँ, क्योंकि उसी के आसपास जो है किसी के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, उसी के बाद ए बी सी जो भी बनना स्टार्ट हुआ है तो मैं जनरली वहीं से फिबोनाची लेता हूँ। वो कई बार जो है हमारा लो नीचे भी हो सकता है और वो कई बार बीच में भी, जैसे ये मिड में ख़त्म हुआ है इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, इस टाइप से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, छोटा सा है कि यहाँ पे इसने कुछ रेजिस्टेंस दिया फर्दर नीचे की तरफ ट्रेवल करने का एंड वो ब्रेक हो गया। ठीक है, मेनली रीज़न ए का जो टाइम ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एस काइंड से जो है एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मार्केट ने क्या करा, ए वेव यहाँ पे बना दी कंसोलिडेटेड, एक बी वेव यहाँ पे बना दी एंड एक हमारी ऊपर की तरफ की जो बड़ी सी वेव है वो ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, ये इसका हिसाब किताब है। ठीक है, मैंने थोड़ा डेली चार्ट ले लिया था, तो ये इसका हिसाब किताब है। अब करंटली अगर हम फिबोनाची लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो एक सेकेंड, तो एक रेजिस्टेंस लेवल आता है 61%, तो आपको पता ही है 61% जो एक इम्पोर्टेंट होता है। एक फिर 80% आता है। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ, तो हमारे पास जो है दो रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मैं इन रेजिस्टेंस एरिया को देखूं तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी बाय है मैं यहाँ पे फर्दर बाय को होल्ड नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय को होल्ड नहीं रख, मतलब अगर मेरे को वापस बाय भी करना है तो एटलीस्ट जो है यहाँ पे अ, जो है हमारा एक सी क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वो सी क्रिएट होगा, उसका करेक्शन आएगा, देन मैं फिर जो है इसके अंदर एक बाय देखने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज करंट लेवल पे नहीं देखूंगा। ठीक है, और अगर आपने नीचे से लिया हुआ है तब भी मैं कहूंगा कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर कुछ रिट्रेसमेंट आएगा तो री एंट्री कर लेना। ठीक है, करंटली मैं इसके अंदर नहीं लूंगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है जहाँ पे आसपास नॉर्मली जो है एक सेलिंग आती है। ठीक है, मैं इसको और इसको इतना माइंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं प्राइस को अगर फर्दर देखूं तो मार्केट जो है नीचे से एक पेटीएम जो है अपना ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दिखाता आ रहा है
एंड ये भी जैसा कि मैंने एक सी वेव दिखाई है, तो हो सकता है प्रोबेबली मार्केट इससे ऊपर चले जाए, इससे ऊपर जाके नीचे आए, मतलब जो भी है, मैं इसको एक नाइन्थ को आखिरी ले रहा हूँ। इसके बाद मार्केट अगर एक एक्स वेव बनाएगा, ठीक है, वो भी हो सकता है ऊपर जाके फेल हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही इसमें वेटेज आएगा, और अदरवाइज प्राइस जो है मेरे हिसाब से मार्केट वापस इसको ब्रेक करने के लिए आएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सीधा सीधा सा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके ज़्यादा फेवर में नहीं है कि हम यहाँ पे क्वांटिटी लेके रखें या नहीं एंट्री करें, तो वो आप देख लेना कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है, ठीक है। अब रही बात इसके अंदर एक बाइंग की, तो अगर मैं इसके अंदर बाइंग देखूं तो बाइंग में भी थोड़ा सा ना टाइम है, ठीक है, तो प्राइस को जो है यहाँ पे और कंसोलिडेट होना पड़ेगा इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो ये क्या करेगा कि जैसे कि यहाँ पे सी बना है, यहाँ पे एक डी बनेगा, ई ऊपर बने या ऐसा बने, कुछ भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ये इस टाइप का एक फेलियर बनाने की कोशिश करेगा ठीक ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बात है ये समय में आ जाती है, एंड यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम बचा है इसके लिए, ठीक है। अब रही बात नीचे में, नीचे करंटली जो है ये लेवल है, ठीक है, 636 का। अब जब भी यहाँ पे 3 4 5 बन के मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ से फिबोनाची लगा सकते हो, और जो भी रिट्रेसमेंट लेवल अगर आपको 50 60 मिलता है तो वहाँ पे आप एक री अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और करंटली अगर आपको फिबोनाची यूज करना है तो मार्केट जो है यहाँ से कहीं से भी गिरता है, फिबोनाची लगाओ, मार्केट अगर आपको 50 60 के आसपास मिलता है तो आप वापस से एक री एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो इस काइंड से इसका वो रहेगा, एंड जब आप ऐसा करो तो साथ में जो है ऊपर से भी फिबोनाची लगा लेना, एंड जो ये लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे कर लेना, क्योंकि बॉल्स मतलब प्राइस क्या होता है, बॉल की तरह होता है, वो ना टप्पे खाता है, ठीक है। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि पूरा यहाँ से देखो, ये वाला सिनेरियो, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट 38% के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर 30 को ब्रेक करा, 38 पे भी कुछ खास इसने रेजिस्टेंस लिया नहीं, थोड़ा बहुत लिया है, ठीक है, फिर वापस इसने ऊपर लिया, फाइनली यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया, पीछे वाले को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो मेन मेन बात से क्या होता है कि बॉल यहाँ टकरा के ऊपर जाता है, वहाँ टकरा के नीचे जाता है, तो एक आपको ना बेसिक एरिया मिल जाएगा, अगर आप बाय चांस बाय भी करना चाहोगे री एंट्री के लिए तो वो आप इस टाइप से ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मेजर यही कहूँगा कि अगर स्टॉक लेना है तो और भी हैं, बट ठीक है, ऐसा इसमें स्ट्रक्चर में भी ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, फंडामेंटल वाइज देखो तो इसने जो है अभी कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है पिछले कुछ सालों में, ठीक है, नेगेटिव में ही इसका रिटर्न आ रहा है, तो ठीक है, वो आप इस अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं। इस लेवल पे कोई ट्रेड मत करो, क्वांटिटी है तो निकाल दो, नीचे से बाय किया है और आपको इसको वापस इसके अंदर अपनी क्वांटिटी बनाए रखना चाहते हो तो रिट्रेसमेंट आने दो एज ए 4, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ऊपर जाते ही, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट जो है जैसी सी और डी बनाएगा ना उसमें आपको एक ज़्यादा वेटेज मिलेगा प्राइस का, ठीक है। करंटली तो फ़ायदा ये रहेगा जितना ज़्यादा रिट्रेसमेंट इस लेवल के आसपास हो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो करंटली अगर मेरी पोजीशन होती तो मैं इसमें से एग्जिट आ जाता, मैं फर्दर नहीं रखता, बेशक ऊपर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मार्केट को अगर रियली कुछ खास अच्छी रैली करनी है तो इसको जो है इससे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, और इससे ऊपर जाने के लिए इसके फंडामेंटल जो इसकी बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी सुधार आनी ज़रूरी है। ओके, तो बाकी इस प्राइस से तो मार्केट काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो एंट्रीज जो है करीब करीब आपको इस लेवल पे थी, ठीक है। और अगला जो एंट्री जोन था न्यू वेव के हिसाब से वो ये था, तो हम जो है सिर्फ इस जोन्स के अंदर वर्क करते हैं। अगला जोन है यहाँ पे एक फोर्थ वेव बनेगी, अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो,
कि अभी इसमें अगर एंट्री है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा इसका एनालिसिस है। अगर आपको इसमें कुछ और समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। लेवल्स आप प्राइस को जूम करके देख लेना, और इसका जो है मैं एक लाइव लिंक डाल दूंगा ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, तो ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है आपको उस पर देखने को मिल जाएगा, या मैं इसका एक पब्लिश चार्ट डाल दूंगा। ठीक है, ओके, सी यू गाइस। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या किसी और स्टॉक के बारे में आप पूछना चाहो तो पूछ लेना। थैंक यू।